नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस का यूपीए गठबंधन, जिसका दूसरा नाम उन्होंने INDIA रख दिया, उसका संयोजक कौन होगा, अब खबरें बाहर आ गई हैं। होना वही है जो पहले से तय है। इस पूरे अलायंस को, भले ही चाहे इसमें आम आदमी पार्टी जुड़ जाए, वो ना जुड़े, कोई जाता रहे, यूपीए की भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ही थी और अब जो ये इंडिया अलायंस है इसकी भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ही होंगी, ऐसी खबरें अब बाहर आ गई हैं। हालांकि इसमें संयोजक के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जोड़ा जा रहा है, जो अभी तक इस अलायंस के अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे थे। नीतीश बाबू को लग रहा था कि इस जो अलायंस है इसके अध्यक्ष मैं बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री का चेहरा भी मैं बन जाऊंगा और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दूंगा। लेकिन नीतीश बाबू को यह झटका लगा। अब संयोजक का नाम उनके सामने आ रहा है। बाकी संयोजक बन जाओ, कोई सदस्य बन जाओ, 11 सदस्यीय समिति बनानी है। उस 11 में कौन कौन होंगे, अभी तो आपके लिए ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि दल जो शामिल हैं वो 26 हैं। अब इसमें कौन शामिल होगा कौन नहीं, हालांकि जो खबरें मेरे पास आ रही हैं उस खबर के अनुसार इसके अंदर सदस्य के रूप में, जैसा मैंने बताया, संयोजक नीतीश कुमार को रखा जाएगा। सदस्य के तौर पर इसमें ममता बनर्जी, एक अखिलेश यादव और इसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है, जो विचार किया गया है। लेकिन अब सवाल तो यह है कि जैसे ही ये समिति घोषित होगी उसके बाद देखने की बात यह होगी कि 26 दलों में 11 सदस्य ये समिति के संयोजक बनाए जाएंगे, बाकी का क्या, उसकी प्रतिक्रिया बाद में देखने को मिलेगी। बहरहाल इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है, इसमें इतना तो साफ हो गया कि कांग्रेस ही इसको लीड करना चाहती है और कांग्रेस लीड करने का मतलब है राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे। अब मजेदार बात यह होगी, नीतीश बाबू तो पहले ही हथियार डाल ही चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखने लायक बात अरविंद केजरीवाल की होगी कि अरविंद केजरीवाल इस अलायंस में, बेशक जो समन्वय समिति बनाई जा रही है, सदस्यीय समिति बनाई जाएगी 11, उसके वो मेंबर रहेंगे, लेकिन ये तो तय है कि अध्यक्ष तो बन गई सोनिया गांधी। यानी गांधी खानदान के बिना कोई अलायंस, ये कोई गठबंधन विपक्षी पार्टी का बन ही नहीं सकता। एक बार फिर से ये सिद्ध हो गया। कुछ भी कर लो, आपको आना पड़ेगा गांधी परिवार के चरणों में, सोनिया गांधी के चरणों में। ये जितनी विपक्षी पार्टी हैं, भाई केसी त्यागी जो कि जेडीयू के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार में वैसे पुराने लीडर हैं, पुरानी क्षमता है, और आप भी कितने पुराने, केसी त्यागी कितने पुराने लीडर हैं, लेकिन आपकी सीनियरिटी, आपकी मान सम्मान और इज्जत और आपका सब कुछ अनुभव, उसका वैल्यू क्या है। जब यहां सोनिया गांधी, जिनके ऊपर यूपीए 1 यूपीए 2 में कितने भ्रष्टाचार के आरोप थे, आप खुद आरोप लगाते थे, फिर उन्हीं के चरणों में आप आ गए, तो आपकी सीनियरिटी का फायदा क्या, आपका मान सम्मान का क्या हुआ। सब एक तरफ रख दिया, सोनिया गांधी के चरणों में बैठ गए। जी मैडम बोलिए, क्या कहें, कौन होगा प्रधानमंत्री चेहरा, क्लियर है। सोनिया गांधी कोई नीतीश कुमार को थोड़ा ही प्रधानमंत्री चेहरा बनाएगी या केसी त्यागी को बना देगी, निश्चित रूप से नहीं। वो जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो बाकी चीजें चल रही है, जो टी शर्ट की बात हो रही है, जो खेत में धान बुआई चल रही है, जो राहुल गांधी से मोटर मैकेनिक का काम लिया था दिख रहा है, वो सब काहे के लिए ड्रामा चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है कि वो दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसा नेता है जो देश का प्रधानमंत्री बनने की क्षमता और योग्यता रखता है। मोदी को हराने की क्षमता योग्यता राहुल गांधी में है, और इसलिए राहुल गांधी के मुंह से भाषण दिलवाए जाते हैं, मोदी पर प्रहार किया जाता है। संसद में अगर वापसी कर गए तो आप देखना, सीधा मोदी पर प्रहार करेंगे। वो मोदी के अडानी अंबानी दोस्त हैं, ये प्रहार करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेंगे। अडानी अंबानी से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उनसे समझौता है। भाई देश का बिजनेसमैन है, आप उस पर क्यों प्रहार करेंगे। क्या कोई दुनिया का देश ऐसा है, दुनिया में कहीं अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, कोई उनके देश के जो उद्योगपति हैं, आपने सुना है कि वहां की कोई पार्टी है उनके वहां के उद्योगपतियों पर प्रहार कर रही है। केवल ये भारत में देखने को मिलता है, और जो भारत में ऐसा करे उसको कहा जा रहा है यही मजबूत नेता है। मतलब ये देश के
विरुद्ध काम करें, देश के उद्योगपतियों के विरुद्ध बोलें, देश की सेना के विरुद्ध बोलें, देश के धार्मिक नेताओं के विरुद्ध बोलें, देश के बहुसंख्यक समाज का अपमान करें, वो इन विपक्षी पार्टी का सबसे मजबूत नेता। और इसलिए इनको कुछ भाता नहीं है। आप देखना, कहा जा रहा है मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये 11 सदस्यीय जो नेता हैं ये जुटेंगे। इसमें चेयरमैन पहले से घोषित है। भैया ये पोस्ट तो कांग्रेस की सोनिया मैडम के लिए निश्चित समझ लीजिए, इस पर तो कोई बात ही नहीं होगी। बाकी आप सदस्य होंगे, अब 26 में 11 सदस्य बनेंगे, तो भैया बाकी के 15 का क्या होगा? अब वो बाकी 15 क्या करेंगे उसका बयान बाद में देखेंगे। हालांकि उनमें 15 में कुछ तो ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है, कोई आगे आधार नहीं है, जुड़ रहे हैं बस नाम के लिए। जुड़ना है तो उनकी तो कोई असर औकात है नहीं, इसलिए वो शांत रहेंगे। बाकी देखने लायक बात ये होगी कि अब जब चेयरपर्सन सोनिया मैडम हो गई तो ये तो हमने बेंगलुरु में ही देख लिया, वहीं कांग्रेस ने बता दिया था कि जिस तरह से बड़ी बड़ी फोटो सोनिया मैडम की लगाई गई, जिस तरह से बड़ी सी फोटो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की लगाई गई, और बाकी गोले में जरा जरा से छोटे छोटे फोटो लगा दिए, इसी से हम पहले से कह रहे थे कि ये तो होना ही है। लेकिन अब इन नेताओं का क्या, जो अपने को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कह रहे थे, खास तौर पे इस अलायंस में जो केजरीवाल जी हैं, अभी तक वो जो ये कह रहे थे कि इस देश में पढ़े हुए नेताओं का होना बहुत जरूरी है, मोदी को अनपढ़ राजा कह करके वो कह रहे थे कि कोई भी अधिकारी कहीं भी फाइल पे साइन करा लेता है क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं है। और वो कह रहे थे मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो IIT से पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं। तो वो कहने का मतलब था कि इतना पढ़ा लिखा तो कम से कम हो कोई जो देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। तो अरविंद केजरीवाल जी, अब जब कांग्रेस की तरफ से जो अध्यक्षा घोषणा हो गई, प्रधानमंत्री चेहरे के लिए राहुल गांधी तय हो गया, तो क्या आप राहुल गांधी की डिग्री अब सार्वजनिक करने की मांग करेंगे? मोदी की डिग्री सार्वजनिक कराने के लिए आप कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए, लेकिन क्या अब राहुल गांधी की डिग्री आप कांग्रेसियों से मांगेंगे? मैडम सोनिया गांधी की डिग्री आप देश के सामने सार्वजनिक करने की मांग करेंगे? आपसे मांग है अरविंद केजरीवाल जी कि आप मोदी को अनपढ़ कहें, जबकि वो MA पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री सार्वजनिक है। आपकी नजरों में MA पढ़ा लिखा व्यक्ति शून्य है, अनपढ़ है। तो अब देश जानना चाहता है कि आप सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की डिग्री सबके सामने रखते हुए ये बताएं कि इस अलायंस का हिस्सा आप इसलिए बने हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रण आपने इसलिए लिया है क्योंकि राहुल गांधी आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सोनिया गांधी आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। अगर अरविंद केजरीवाल जी आप ये मानते हैं कि आपके पास जो डिग्री है वो राहुल गांधी की योग्यता से कम है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा कि एक IIT के इंजीनियर की योग्यता राहुल गांधी के पास जो डिग्री है उससे कम है, और अगर नहीं तब फिर राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल जो मैं उठा रहा हूं, ये आप वीडियो सोनिया मैडम को भेज देना, आपका काम तो मैंने कर दिया। ये सवाल केजरीवाल जी को पूछना चाहिए जो मैं पूछ रहा हूं, और इस वीडियो को भेज देना, सोनिया मैडम से जवाब ले लेना कि भाई मेरी डिग्री देख लो, अपनी डिग्री लगा देना, और राहुल गांधी से डिग्री मांग लेना। और आप अलायंस के लोगों से कहना, जो 26 दल हैं INDIA में, उनको कहना भैया डिग्री दिखाओ अपनी अपनी, जिसकी डिग्री ज्यादा बड़ी हो वो प्रधानमंत्री के लिए आ जाए आगे। सीधा फॉर्मूला है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी इनकी नजरों में अनपढ़ राजा हैं, MA पास को अनपढ़ मानते हैं, तब फिर सबकी डिग्री अरविंद केजरीवाल जी देखें, दिखाएं और देश को बताएं। जब ये 26 दल अरविंद केजरीवाल जी को मिलेंगे, इनसे सवाल कर दो, अभी मीडिया से कर दो, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मास्टर हैं बिल्कुल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अरविंद केजरीवाल और कहें कि जो ये 26 दलों का अलायंस बना है जिसका नाम INDIA है, इसमें सभी पार्टी के प्रमुख नेता जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हो वो अपनी अपनी डिग्री सामने रखें। उसमें नीतीश कुमार भी हैं,
भाई संयोजक है, बड़ी पोस्ट है, पहले डिग्री दिखाओ। ममता बनर्जी अपनी डिग्री दिखाएं, ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। शरद पवार जी का मुझे पता नहीं, अगर वो भी प्रधानमंत्री फेस बनने के लिए इच्छुक हैं तो उनसे भी डिग्री मांगो, और ये डिग्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबकी डिग्रियां, जैसे आपकी आतिशी मैडम, जैसे सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी डिग्री दिखा रहे थे, 26 अलायंस की डिग्रियां दिखाइए तो देश जान सकेगा कि ये जो 26 दल है इसमें अरविंद केजरीवाल क्यों शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री चेहरा बनने के लिए मेरे हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल विपक्ष का चेहरा होने चाहिए, क्योंकि इन सब में मेरे हिसाब से मेरी जो बुद्धि कहती है कि भैया आईआईटी का पढ़ा हुआ बंदा, वो इंजीनियरिंग किया हुआ, चाहे वहाँ से बीएससी एमएससी करा हुआ हो, मैं उसको ज़्यादा योग्य मानता हूँ। अब अरविंद केजरीवाल जी के अलावा बाकी राहुल गांधी की क्या योग्यता है वो अरविंद केजरीवाल जी पूछ सकते हैं और देश को बता सकते हैं। आप में जो बाकी लोग हैं दर्शक, उनकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैंने जो मांग रखी है सही है कि नहीं। वंदे मातरम।